हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका वाइड रैंकर के एपिसोड नंबर 15 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ऐसे ल्यूक भागते हुए आती है और बोलती है, लॉय लॉय तुम कहाँ पे हो, मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो चुकी है। तो साथ ही लॉय को दिखाते हैं जो कि पेड़ पे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वहां पे भेड़िया भी होता है। समझ नहीं आती कि सिचुएशन हो क्या रहा है यहाँ पे और ये लोग ऐसे कैसे बैठे हुए हैं। ये लोग अपने आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी सुलझा लेते हैं जहाँ पे इनको लगा था, पे लॉय और ल्यूक को लगा था कि ये जो दोनों उनके साथ है ना, ये दोनों ही लड़के, ये दोनों ही पॉइचर्स है जो कि यहाँ पे किडनैप करते हैं डीमन बीस्ट को और उनको जाके बेच देते हैं। वही कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा था ये दोनों है, पर एक्चुअली में ये दोनों बिल्कुल अच्छे हैं, इनका कोई भी गलती नहीं है और पॉइचर्स है ही नहीं यहाँ पे। ल्यूक कहने लगती है, हाँ ठीक है, मान लिया कि सब कुछ क्लियर हो चुका है और यहाँ पे वो पॉइचर्स नहीं थे, बट फिर भी यहाँ पे अटैक सडनली होना ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डीमन बीस्ट के ऊपर कोई ऐसी अटैक करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे वो दोनों भागने लगते हैं कि ल्यूक उनको पकड़ लेती है और कहती है, तुम दोनों कहाँ चल दिए, तुम दोनों भी यहीं रुकने वाले हो, वैसे ये सब जोक नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, आसानी से सारी चीजें क्लियर करके यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे ऐसा मत समझो। उन्होंने यहाँ पे सारी चीजों को भी खराब किया हुआ। तो दोनों यहाँ पे गलती की माफी मांगते हैं और यहाँ पे जो बड़ा वाला होता है वो जाता है और कहता है, "ए, आखिर तुम ये एक्सक्लूसिव रिकॉग्नाइजर को क्यों लेके घूम रहे हो अपने आसपास"। लॉय से पूछता है तो लॉय उसे कहता है वो नहीं जानता, बस वो उसके साथ मिलके काम करती है। यहाँ पे लॉय ने उसके साथ कुछ डील वगैरह की हुई है कि यहाँ पे वो उसकी मदद करेगा तो उसको फायदा होगा और वो उसकी मदद करेगी तो उसे फायदा होगा। ऐसे उसकी रैंकिंग इंक्रीज करने में भी वो लड़की उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही है। तो लड़का कहता है, हाँ माना कि तुम्हारी रैंकिंग आसानी के साथ इंक्रीज तो हो जाएगी, मैं सर्विलेंस का भी सामना करना पड़ेगा बाद में जाके। तो यहाँ पे वो बताता है कि कैसे एक रिकॉग्नाइजर जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है जब वो आपके साथ होता है। एक तो ये आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर देता है और ये जो रिकॉग्नाइजर होता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि वो एक हंटर तो नहीं है जिसके पास स्ट्रेंथ और पावर हो जो आसानी के साथ आपका कहीं भी आपके साथ आ जा सके। पानी में देर लगेगा जिसकी वजह से वो आपका काम को बहुत ज्यादा मुश्किल भी बना सकता है। एडी यहाँ पे आके उसे बता जाएगी कैसे यहाँ पे जो रिकॉग्नाइजर होता है ना, उसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है और ऊपर से जो रिकॉग्नाइजर होते हैं ना, यानी कि इसके जैसे जो रिकॉग्नाइजर होते हैं वो कैसे एक्सक्लूसिव बनते हैं, अपने प्रमोशन को कैसे पाते हैं। मान लो वो तुम्हारे साथ वो लड़की अभी काम कर रही है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आगे जाके तुम्हारे बारे में लोगों को पता चलेगा कि हाँ तुम्हारे साथ जो लड़की है रिकॉग्नाइजर तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे रैंकिंग को इंक्रीज करवा रही है। इसकी वजह से सभी लोग समझेंगे कि वो भी बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लायक है, तो इस वजह से यहाँ पे उसकी प्रमोशन भी बढ़ेगी। मतलब तो तुम समझ ही सकते हो कि वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है जिससे वो तुम्हारे जरिए अपने प्रमोशन को बढ़ा सके और खुद प्रमोट कर दी जा सके। जैसे तुम यहाँ पे टॉप 1 की रैंकिंग में आना चाहते हो, वो भी अप्राइजर के रैंकिंग पे टॉप 1 की रैंकिंग पे आना चाहती है। दूसरे शब्दों में कहिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ आगे बढ़ना। तो साथ ही यहाँ पे लड़की एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और कुछ नोटिस करने लगती है। वहीं एडी उसे बता रहा रहता है लॉय को कि यहाँ पे तुम्हें इस लड़की से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये स्टेपिंग स्टोन का यूज करे तुम्हारे को, उनको स्टेपिंग स्टोन बना के ये लड़की आगे गुजर जाए और तुम पीछे के पीछे ही रह जाओ। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है, प्रमोशन। अब मैं समझा, शायद वो लड़की कहना चाहती थी, तो मुझसे पहली बार कहा था कि यहाँ पे वो जब मेरी जो हेल्प करेगी उसकी वजह से उसका भी फायदा होगा आगे जाके। मुझे लगा था कि शायद वो इसी की बात कर रही है, यानी अपने प्रमोशन की, कि यहाँ पे जब वो मेरा साथ देगी तो धीरे धीरे करके उसकी प्रमोशन बढ़ती जाएगी। कंफर्म नहीं पता कि ये लड़की चाहती क्या है, पर हो सकता है ये अपने जो प्रमोट है ना, ये होना चाहती है, यानी आगे अपने रैंक को बढ़ाना चाहती है एप्राइजर के तौर पे, जिससे ये और आगे बढ़ पाए। इसका कुछ मोटिव्स हो सकता है जो कि मुझे क्लियरली तो नहीं बता, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारी जो वो होती है ना ल्यूक, आसपास देखने लगती है और कहती है, रॉयल हॉर्न अब मुझे लगता है सेफ होगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। तो रॉयल हॉर्न आगे यहाँ पे उसे धक्का देता है जैसे वो दिखाना चाहता हो कि वो उसका दोस्त बन चुका है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो लॉय भी कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त लग रहे हो देखने से। तो ल्यूक कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको दोस्त कैसे बना सकती हूँ जबकि यहाँ पे मेरी वजह से इसको तकलीफ भी पहुंची और यहाँ पे इसके लिए कोई सेफ जगह भी नहीं है रहने के लिए। मुझे इसको सेफ जगह देनी होगी, उसके बाद ही जाके मैं इसको फ्रेंड बताऊंगी। जब मैं इसको सेफ नहीं कर सकती तो इसको फ्रेंड कहलाने का भी कोई हक नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही बंदे कहते हैं कि ये जो वुल्फ है कितना अनग्रेटफुल है। ये भी कहता है ये वुल्फ क्यूट नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा तो मत बोलो। अब ये लड़की ल्यूक कहती है कि ये तुम दोनों की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ है, जरा चेहरे तो देखो तुम दोनों के। लड़की नीचे की तरफ उतरती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एटमोसफेयर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है। तो लॉय कहने लगता है, एटमोसफेयर में क्या गड़बड़ हो सकती है। तो लॉय ल्यूक से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, पहले से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि ये जो मैजिकल बीस्ट है इस जगह पे आना और ऐसी जगह पे इसका होना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे तो हो ही नहीं सकते। ये एक तरह के फॉरेस्ट फिशर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे बंदा कहता है, क्या ये मैजिकल बीस्ट है, ने तो ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पे ल्यूक से बता दिया, हाँ मैजिकल बीस्ट ओरिजिनली जो होते हैं ना, वो वैसी जगह पे रहते नहीं, कोल्ड रीजन में रहते हैं जहाँ पे वो किसी के सामने नहीं आते। इनका अमेज़न फॉरेस्ट में होना ये भी इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पे नहीं हो सकते। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, इस अमेज़न फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि यहाँ पे इलीगली तौर पे किया जा रहा है। कहती है फोन को चालू करते हुए कि चलो इस सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं मैजिकल बीस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में, कि आखिर ये मैजिकल बीस्ट यहाँ पे
पे कैसे आया, जिससे हम सबूत दे सके, क्योंकि ये हमारा सर्वे है। भाई कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, चलो कर लेते। तो साथ ही हमारी ल्यूको से कहती है कि वैसे यहाँ पे इकोलॉजिकल सर्वे कमीशन के लिए आए थे, जहाँ पे हम इकोलॉजिकल को देख सकेंगे यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या हालचाल है, हम ये जानने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। पर तुम दोनों को क्या, तुम दोनों यहाँ पे किस लिए आए हो? वो दोनों यहाँ पे साथ कहते हैं कि हाँ हम भी कुछ सिमिलर काम के लिए आए थे, हमें वैसे ठीक से बताया तो नहीं, बट हाँ इकोलॉजिकल सर्वे था जो हमें करना था, यानी हमें भी ऐसे ही काम के बारे में बताया गया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। एडी भी कहता है कि हाँ यही कमीशन के बारे में बताया गया। तो साथ ही यहाँ पे जो लॉय होती है ना, सॉरी ल्यूक होती है ना, ल्यूक अपने मन में कह रही होती है कमीशन, और यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, आखिर इतने सारे कमीशन इससे क्यों रिलेटेड है, यानी अबजाना फॉरेस्ट से क्यों रिलेटेड आ रहे हैं, मर्सनरीज और आर्कर्स को यहाँ पे इस जगह से रिक्रूट क्यों किया जा रहा है, मतलब ऐसी जगह पे क्यों बुलाया जा रहा है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा सोचने में। इन सबसे पावरफुल लोग जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, यानी दो लोग जो कि माना है कि इनके बारे में कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और साथ ही हमारा लॉय अभी भी चैंपियन को जीता है, और चैंपियन है एक तरह से, और बाकी के दो उसके जो अपोनेंट थे जो कि सेकंड आए हैं, चाहे तो ये फाइनलिस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा आगे तक आ पाए थे। तो बिराउ जो कंपनी है, गवर्नमेंट है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे इन पावरफुल लोगों को भेजा हुआ है जिससे वो इस जैसे छोटे चीज को कर सके। ये चीज इतनी भी ज्यादा छोटी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ बड़ा ऐसा। यहाँ पे दिखाते कि यहाँ पे वो लड़की आती है और कहती है लॉय मेरे पास एक बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है, जरा ये देखो, तुम्हारे जो शॉर्ट स्पीड रैंकिंग है ना, अपडेट की जा चुकी है, क्योंकि मैंने उसके बारे में देखा था, मुझे पता चला कि जो तुम्हारी तकनीक है, कैंसिरो टेक्निक कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली फास्ट है, बट अब उसमें और भी ज्यादा वो हो चुका है, यानी कि तुमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा जो रैंक है बढ़ा दिया गया है, तुम्हारा 58 से 26 हो चुका है, तो वो रैंक को उसका बढ़ा दिया जाता है, मतलब मतलब एक तरह से बढ़ा दिया जाता है, ऊपर जाता है तो वो कम होता जाता है, तो वो उसका कम होकर 26 हो जाता है। तो साथ ही वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़िया बात है कि यहाँ पे तुम्हारा कम हो चुका है, यानी तुम्हारा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, रैंक बढ़ता जा रहा है। उसको लेके हैप्पी हो, तो लॉय कहता है कि हाँ वो हैप्पी है थोड़ा बहुत। तो साथ ही वो कहता है कि देखा जाए तो वो स्पीड जो थी ना, वो स्लैश की, वो बहुत ज्यादा तेज थी, नॉर्मल नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल था, तो तुमने उसको कैसे देख लिया? तो लड़की से बताती है कि वो एक अप्राइजर, उसके लिए देखना तो बहुत आसानी की बात है, उसका तो ये काम ही होता है कि स्पीड वाली चीजों को देख के यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पे वो पूछती है कि यहाँ क्या हुआ लॉय, तुम इतना ज्यादा शांत क्यों? तो लॉय से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमाल की पर्सन हो। तो यहाँ पे जो लड़की होती है मुस्कुराती है और फिर कहती है हाँ तुमने अब नोटिस किया क्या? तो बहुत पहले से ही कमाल थी, बट तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया था। तो साथ ही यहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है आखिर रैंकिंग को अप करना ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए, और जबकि एड भी कह रहा होता है हाँ मैं भी क्यूरियस भी जानने के लिए। अभी ल्यूक पूछते हैं लॉय क्या मैं उनको दिखा दूं, तुम दिखाना नहीं चाहोगे क्या उनको? तो यहाँ पे हमारा लॉय कहता है अच्छा ठीक है दिखा सकते हो। तो साथ ही यहाँ पे लड़की जाके सबको दिखा देती है। ऐसे हमारे लॉय ने आसानी के साथ लेवल अप कर लिए, वो भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ। जो शॉर्ट स्पीड की रैंकिंग होती है ना, उसमें वो 26 रैंक पे आ चुका होता है। उन्हीं लड़के काफी ज्यादा वो होते हैं, मतलब होता है ना कि जेलस फील करना कि यार ये कैसे आ गया, बास्टर्ड कमीना दोबारा से कैसे आ गया, रैंक को कितना ज्यादा आसानी के साथ वो बढ़ाता जा रहा है, यही सोच रहे होते हैं वो दोनों। तो साथ ही हमारा लॉय कह रहा होता है उन दोनों की तरफ देख के बस बस बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ पे इनसे पूछ ही लेना चाहिए था। तो साथ ही वो हो जाता है और कहता है हे तुम दोनों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके मुझे सिखाओ, मुझे जानना है, तुम दोनों से सारी चीजों के बारे में सीखना है, स्वॉर्ड से भी आगे कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। एडी कहता है क्या मतलब? कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड ट्रेनिंग तो हमसे भी ज्यादा अच्छी है और तुम स्वॉर्ड चलाने में भी बहुत ज्यादा माहिर हो। और एलॉय कहता है हाँ ये बात तो है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो एडी तुम्हारी मूवमेंट की ज्यादा साथ दे सकती है जब हम फाइटिंग के दौरान हो। तो यहाँ पे हमारा एडी कहता है हाँ ये बात भी माननी पड़ेगी कि तुमने मेरे फॉलो किया, मेरे जो ऑर्डर्स मैंने दिए थे वो भी तुमने फॉलो करते मेरे साथ ही मूवमेंट किया, जो कि वाकई में कमाल था। तो ऑल के बारे में बोलता है कि ऑल तुम्हारी इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो भी कमाल होती है, कि तुम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो ना वो काम तो करते ही करती है। अबे हमारा ऑल भी कहता है कि हाँ अगर देखा जाए तो नेचुरली वो एक ऐसी टीम को कमांड करता है, और यहाँ पे उसके बारे में बताता है ऐसे उसका ये जो पोजीशन है ये उसी के लिए बनी हुई है, यानी कि कमांड करना, ये कमांड करना तो उसका नॉर्मल से एक पेशा है, इस वो बहुत ज्यादा माहिर है। और बताता है कि वो मर्सरी ग्रुप को लीड करता है, और वो एक लीडर है, तो उसका तो एक काम बनता है कैसे अपने कोऑर्डिनेट से उनको यहाँ पे मरने से बचाया जा सके, यानी कि उनको कितना हो सके उतना स्ट्रेटजीज बताया जा सके। फाइटिंग कैसे करते हो, टीम के साथ मिलके करते हो, तो किस ऑर्डर में और किस फॉर्मेशन में आपको करनी चाहिए वो फाइटिंग, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर्मेशन और ऑर्डर बना के आपको फाइटिंग करनी चाहिए। के बारे में कितनी सारी चीजें कौन जानता है, आपका लीडर कैसा है, क्या वो आपके बारे में जानता है, यानी वो सारी चीजें भी बताना जरूरी है। कौन फाइनल ब्लो करने वाला है, और बात की जो कैलकुलेटिंग है वो सब कौन करेगा, लीडर करेगा या बाकी के साइड लोग करेंगे, भी डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हो वो ऑर्डर देने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो कि यहाँ पे जानना चाहो तो हम तुम्हें बता सकते हैं, बट फिर भी क्या तुम क्यूरियस हो इस बात को लेके, सब चीजों को जानने के लिए? स्वॉर्डमैनशिप तो पहले से ही बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। ये लाइक अगर आपको पसंद आता है तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट।